Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से आया है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 हमारा सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली था, वो हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। और अब हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो है इसका बेसिक सिंटैक्स, उसके बाद इसके जो बेसिक जो है वो पैरामीटर्स लाइक हमने इसके अंदर जो है वो उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, और इसके अलावा जो इसके अंदर जो ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन यूज होते हैं, और इसके अलावा हमने इसके अंदर जो यूज किया है कंट्रोल स्ट्रक्चर, और कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिसीजन कंस्ट्रक्ट भी, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने लूपिंग कंस्ट्रक्ट डिस्कस किया। तो बेटा इसको समराइज इसलिए किया ताकि अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और इसके अलावा जितनी भी पिछली वीडियोस हैं उनको लाजमी देखें, क्योंकि ये लैंग्वेज की बकायदा स्टेयर्स हैं, बेसिक्स हैं, जिनको हम सीखेंगे तो ही हम एक्चुअल में जो है वो प्रोग्रामिंग सीख सकेंगे। तो आज की वीडियो को समझने के लिए भी वो जरूरी है, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों से सीख सके। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा है पाइथन मॉड्यूल्स एंड द बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स, यानी पाइथन के मॉडल्स बेसिकली क्या है, और इसके अंदर जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर जो मौजूद हैं। बिल्ट इन वो चीज होती है जो ऑलरेडी किसी भी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं वो हमने डिस्कस करना है। तो बेटा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। पाइथन ऑफर्स एन एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बिल्ट इन वो चीज होती है जो ऑलरेडी हमारी इसके जो लैंग्वेज होती है उसका हिस्सा होती है, जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे कि कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारा प्रिंट जो फंक्शन है वो यूज होता है कि हम किसी भी अगर आउटपुट को अपनी स्क्रीन पे जाहिर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट हमारे पास फंक्शन यूज होता है। इसी तरह स्कैन, इसी तरह इफ, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका ऑलरेडी फंक्शन पहले से डिसाइडेड है, काम पहले से डिसाइड हो चुका है। तो ऐसी चीजें जो है वो हमारी बेसिकली जो है वो बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर आ जाती है, और इनको यूज करने के लिए जो है वो हम लोग इस प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो इजीली हर चीज डेवलप कर सकते हैं। सो इसके अंदर एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, यानी बहुत ज्यादा फंक्शंस मौजूद हैं और स्टैंडर्डाइज वे से पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, हर कोई इसको सीख सकता है। दैट इंक्लूड्स द न्यूमेरस बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे शामिल है डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर्स refers to a particular format or method for organizing and storing data। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा हमारा कंटेनर है, हम कह सकते हैं कि कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे डाटे को जो है वो एक खास सीक्वेंस तरतीब के साथ, या फिर एक खास डिजाइन के साथ, या फिर जस्ट लाइक कह सकते हैं कि हम लोग एक बकेट है हमारे पास, उसमें एक जैसी चीजें डाल रहे हैं। तो ये हमारे पास जो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड और एक फॉर्मेटेड चीज होती है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले हमारे फंक्शन एंड मॉड्यूल्स आ जाते हैं। फंक्शन मॉड्यूल्स इन पाइथन आर की टू राइटिंग एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड। ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं? ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो कि की हैं, मतलब के की फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम लोग एक एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड वे से डाटे को और कोड्स को लिखते हैं, और कोड्स एफिशिएंट तरीके से लिखे जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा लिखा जाएगा। So functions allow you to encapsulate the reusable blocks of code। फंक्शन एक्चुअली क्या करते हैं? इनकैप्सुलेट, कोई चीज अपने अंदर फिक्स कर लेना, कि अपने अंदर उस चीज को जो है वो फिट कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको इस्तेमाल करके जो हम लोग प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट लेना चाहते हैं वो हमें दे सके, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेट्स होते हैं। एंड व्हाइल मॉड्यूल्स हेल्प यू टू स्ट्रक्चर योर प्रोग्राम, और मॉड्यूल ढांचा यानी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके के साथ जो है वही कोड जो हमने इनकैप्सुलेट किए होते हैं उनको रेंज फॉर्मेट में लिखते हैं, और उसके बाद जो है वो उनको यूज कर लेते हैं, और इस तरह हमारी प्रोग्रामिंग बड़ी आसान हो जाती है बाय ग्रुपिंग रिलेटेड फंक्शंस टुगेदर। और इसमें जो एक फंक्शन जो इनसे रिलेट करते हैं उनको आपस में जोड़ के काम करते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग डिफाइनिंग एंड इनोवेटिंग फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन आर डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। डेफ मीन डिफाइंड,
ये डेफ कीवर्ड के साथ जो हमारे फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, जिसके अंदर फंक्शन का नाम भी आता है, एंड पैरेंथेसिस, उसके बाद ब्रैकेट्स भी आती हैं, विच में इंक्लूड द पैरामीटर्स, जिसके अंदर जो है वो पैरामीटर्स यानी इसके रिलेटेड जो चीजें शामिल हैं वो सारे के सारे यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर लिखे जाते हैं, बट विद इन ब्रैकेट्स। एंड द बॉडी ऑफ द फंक्शन कंटेन द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और बॉडी के अंदर क्या होता है, वो कोड जिसने एग्जीक्यूट होना है, जिसने चलना है। एंड मस्ट बी इंटेंडेड, यानी ये लाजमी तौर पे इसका हिस्सा होता है। जस्ट लाइक ये हमारा सिंटैक्स है डेफ, उसके बाद फंक्शन का नेम, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने पैरामीटर्स को लिखना है। लाइक ये कह रहा है दैट हैज कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जिस कोड ने एग्जीक्यूट होना है। इसके एग्जांपल है हमारे पास, डिफाइन अ फंक्शन टू ग्रीट अ पर्सन। हम एक फंक्शन बना रहे हैं, किसी बंदे को हम लोग जो है ग्रीटिंग देना चाह रहे हैं, मतलब कोई चीज कहना चाह रहे हैं अच्छी। लाइक डेफ ग्रीट एंड नेम, ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, डेफ का वर्ड यूज किया, ग्रीट उस फंक्शन का नाम है, और पैरामीटर उसके नेम है जो उस ब्रैकेट के अंदर, ठीक हो गया। एंड देन प्रिंट अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी ग्रीटिंग है, किसके लिए, उस नेम के लिए। नेम क्या कौन सा होगा, जो आप खुद लिखोगे, दैट्स योर इनपुट। सो फंक्शंस इनोवेकिंग मींस कॉल द फंक्शन बाय इट्स नेम। इनोवेकिंग मीन जस्ट लाइक हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, किसी को आवाज देते हैं। सो इनोवेकिंग मींस कॉल द फंक्शन बाय नेम एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क, यानी कि उसको बुलाना, ठीक है, यानी उसको डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, जिस तरह हम दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं, और उसके बाद जो है वो उसके थ्रू जो परफॉर्म करना है हमने वो, लाइक यहां पे हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया, ग्रीट के नाम से वो फंक्शन था और हम उसको AH कह रहे हैं, यानी उसका नाम है, कोई भी कुछ हो सकता है इसके अंदर, तो हम उसको AH से पुकार रहे हैं, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाते हैं फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज। ये क्या होती है, फंक्शंस कैन टेक द मल्टीपल पैरामीटर्स, इसके अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए दर्जाबंदी और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो लाइक एंड रिटर्न वैल्यूज, और उनकी रिटर्न वैल्यूज जो है वो भी डिफरेंट होती हैं और एक से ज्यादा होती हैं। लाइक हमारे पास डिफाइन अ फंक्शन टू ऐड द टू नंबर, दो नंबर्स को ऐड करना है, उसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। देखिए डेफ का वर्ड यूज किया, ऐड हमारे पास उस फंक्शन का नाम है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी हमारे पास दो उसके पैरामीटर्स हैं, जैसे उसने कहा मल्टीपल पैरामीटर्स एंड मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज, एक से ज्यादा पैरामीटर्स और एक से ज्यादा रिटर्न वैल्यूज, ए एंड बी, और रिटर्न ए प्लस बी की सूरत में हमें वो आंसर दे दे, किसका, ए और बी का, जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर्स की तरफ, यानी ये कुछ पैरामीटर्स की इकसाम कह सकते हैं, arguments and parameters. Functions can have default parameters values. Default parameters मतलब पहले से फिक्स्ड होती हैं, which are used if no arguments is providing during the function call, कि अगर हम फंक्शन कॉल के अंदर आर्गुमेंट्स डिक्लेयर खुद नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्रामिंग के अंदर शामिल होगा, जो बिल्ट इन होगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो हम इसको कहते हैं डिफॉल्ट, पहले से फिक्स हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो जो ऑलरेडी उस लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं। मींस वी कॉल द फंक्शन यूजिंग द कीवर्ड आर्गुमेंट, इसके लिए हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट का लफ्ज यूज करेंगे, विच मेक द कोड मोर रीडेबल, जिससे वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि प्रिंट है, प्रिंट का मतलब हमें अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि किसी भी चीज को स्क्रीन पे या पेपर पे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेम इसी तरह हमारे पास जो है स्कैन मतलब कि इनपुट लेने के लिए, सेम इसी तरह जो है वो हम लोग कोई भी ऐसी जो उसको अच्छी तरह से रीडेबल फॉर्मेट के अंदर और उसका मतलब भी हमें समझा दे, तो हम उसको कहेंगे दीज आर द कीवर्ड आर्गुमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। वो क्या होते हैं, समटाइम्स यू माइट नॉट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स विल बी पास्ड टू योर फंक्शन, क्या आप बाज़ औक़ात नहीं जानते आपके फंक्शन के अंदर कितने आर्गुमेंट्स हैं, तो हम उसको कहते हैं आर्बिट्रेरीज। यू डोंट नो व्हाट्स कितने हैं, वो उनकी तादाद कितनी है, ठीक हो गया। सो आप क्या करोगे, यू कैन यूज स्टार ARGs आर्गोज एंड डबल स्टार के साथ KWARGs, कीवर्ड्स इसको कह सकते हैं आर्बिट्रेरीज, टू हैंडल सच केसेस। आप ये सिचुएशन यूज करोगे उसके लिए, ठीक है। आपके बुक के अंदर ये इसका बाकायदा प्रोग्रामिंग मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं कि उसके अंदर प्रोग्राम को कैसे यूटिलाइज किया गया है। उसके बाद बेटा हमारे पास यूजिंग लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल्स क्यों इस्तेमाल होते हैं,
सिंपल सी बात है कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स आर लाइक द टूल बॉक्सेस full of useful tools that helps you to solve the different problems without having to build everything from the scratch। कि हर चीज बजाय इसके कि हम तैयार करें, हमें एक टूल बॉक्स ऑलरेडी बिल्ट इन पहले से मिला होता है, जिसके अंदर से हम जस्ट ओनली टूल्स उठाते हैं और उससे काम करना शुरू कर देते हैं। लाइक जिस तरह आप लोग जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जस्ट ओनली उस टूल को पिक करते हैं और उससे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। एमएस पेंट के अंदर आप लोग जस्ट क्या लेते हो, वहां से पेंसिल टूल उठाते हैं, यूज करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से ये हमारे जो लाइब्रेरीज हैं और मॉड्यूल्स हैं एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि ये हमें बिल्ट इन मिलते हैं और हम लोग इनको इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से जो है वो प्रोग्राम बना लेते हैं, बजाय इसके कि हम लोग पहले उसका मॉडल डिजाइन करें, पहले उसके फंक्शन डिजाइन करें, तो हमें ऑलरेडी ये मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज वाला आर्टिकल, आज वाला जो लेक्चर है अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर किसी भी तरह कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा बेटा लाजमी अपनी बुक से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा फिर भी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अगेन कह रहा हूं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाजमी तौर पे अपने दोस्तों को जो है वो इसको शेयर करें, ताकि वो भी इससे से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियोस आपको फ्री मिलेंगी। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।